हर हर महादेव। आपके घर पर कर्ज चल रहे हैं ना, और आपके परिवार पे कर्ज चल रहा है। कर्ज मतलब श्राप। 99% फैमिली श्रापित ही हैं, किसी न किसी रूप में। तभी ये सब हो रहा है। तो ये कैसे वर्क करता है? आप ये सोच रहे होगे ना कि किसी तांत्रिक के उसमें जाकर हम उपाय कर लेंगे और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो। ये पता कैसे वर्क करता है? हर एक चीज का टाइमिंग होता है। इसमें इसमें टाइमिंग वर्क करता है। अब आप कब कहाँ से कैसे हटाओगे, ये चीज एक उससे नहीं हटती है। एक छोटे मोटे उपाय करने से नहीं हटेगी। ठीक है। ये हर चीज की ना टाइमिंग होती है। जैसे कोई एंटिटी है और वो जुड़ी हुई है। मान लो वो 12 बजे से 3 बजे तक दिन में मतलब आपके यहाँ आनी है। उसकी एक टाइमिंग है, तो वो उस टाइमिंग पर आएगी आएगी। तो श्राप ऐसे वर्क करता है कि वो हर समय में कोई ना वो समय बंधा हुआ होता है हर एक एंटिटी के लिए, जिससे कि ये वही एंटिटी काम करती है जिसके साथ आपने गलत किया है किसी जन्म में। तो वो और औरों को भी इकट्ठा करती है, और वो एंटिटीज को ना वो इकट्ठा करके ना डिवाइड कर देती है भागों में। तो वो फिर वर्क करती है आपके ऊपर। जैसे एक समय में 12 से 3 लगा लो, कोई और एंटिटी आपके साथ जुड़ेगी। फिर 3 बजे से 5 बजे के बीच में कोई और एंटिटी जुड़ेगी। ये ऐसे काम करती है। तो हर एक टाइमिंग में अलग अलग तरीके से ये एंटिटीज अटैक करती हैं। तो कोई समय ऐसा बचता ही नहीं है कि आपका कोई बचाव हो सके। जब तक आप शराब को लेकर कोई काम नहीं करोगे ना, उस पर वर्क नहीं करोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने करा क्या था पिछले जन्म में किसी के साथ। तब तक ये चीज़ ना आपके साथ चलती रहेगी, चाहे कोई कितने ही अपने ऊपर ले ले। अगर वो ले भी रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ले लेगा वो। ज़्यादा जिंदगी का किसी का कोई और ले नहीं सकता, क्योंकि जो भोगना है वो भोगना ही है। और वो आपका जो पूजा पाठ का वो है ना, जो वो सारा फल भी वो लेके जा रहा है। तो ये लगा लो आपका कर्ज खत्म होना तो नामुमकिन सही है, क्योंकि कर्ज ऐसे खत्म नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं हमने थोड़ी सी पूजा कर ली, या हम हरिद्वार चले गए, या हमने कुछ करवा लिया, या हमने हवन करवा लिया। इन चीज़ों को करवाने से ना ये कर्ज मिटते नहीं है, ख़त्म नहीं होते। क्योंकि कर्म जो है ना, ये मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि ये जो श्राप होता है ना, ये पूरा होकर ही रहता है। पूरा होकर मानेगा। पूरा होकर क्यों मानेगा? क्योंकि अगर आप किसी के भरोसे पे रहते हो ना कि हम तांत्रिक से करवा लेंगे, हम ये उपाय कर देंगे, हमारा बचाव हो जाएगा, तो उसमें ये सब चीज़ें ना काम नहीं करती हैं। ये कोई किसी ग्रह का उपाय नहीं है कि आपने करा और वो ग्रह ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना उस श्राप को हटाने की, तब तक ये सब चीज़ ना ये वर्क करती रहेगी। अब ये समय समय पर काम करेगी। ठीक है। जैसे 9 से 12 के बीच में कोई और एंटिटी अटैक करेगी। हर एक उसमें ना इसकी टाइमिंग बंधी हुई होती है, और वो हर एक टाइमिंग पर आकर उसी टाइमिंग पे वो एंटिटी अटैक करेगी। ये बंधा हुआ होता है।
पूरा साल लगा लो, पूरा महीना लगा लो, पूरा हफ्ता लगा लो, पूरा दिन लगा लो, ये बंधा हुआ होता है। ये वही सर्कल चलता रहेगा। ये ऐसे चलता है, मैं बताती हूँ। ये जैसे कोई सुसाइड कर लेता है ना, तो जिस समय पे वो सुसाइड करता है, वही वही चीज़ ना उसके सर्किल में ना दोबारा चलती रहती है उसकी लाइफ टाइम, जब तक कि वो बर्थ नहीं ले लेता। ठीक है ना, उसके साथ चलता रहेगा। वो उसी समय पर सुसाइड करेगा, वो उसी समय पर जो भी कुछ उसने खाया पिया होगा या जो भी कुछ करा होगा वो करता हो करा, और फिर वो उसकी सुसाइड टाइमिंग वही रहेगी। वो फिर वहीं जाएगा, फिर रस्सी बांधेगा, फिर सुसाइड करेगा, कैसे भी करियो। ये उसी की तरह काम करता है शराब भी। तो जैसे आप वो कोई भी उपाय भी करोगे ना, तो आप उससे निकल नहीं सकते। एक एक आधा उपाय करने का इसमें कोई मतलब नहीं बनता। तो आप टाइम अपना वेस्ट ही कर रहे हो, उसमें और कुछ नहीं है। नमक का उपाय कर लो, किसी का उपाय कर लो, मत्थे टेक लो, मत्था फोड़ लो मंदिर में जाकर, कुछ नहीं होने वाला। किसी जन्म में तो ये कर्ज पूरा होकर मानेगा, और ये ऐसे मानेगा क्योंकि आपने कोई प्रायश्चित करा ही नहीं है, फिर भी ये पूरा होता है। उसकी अवधि ना छोटी हो जाती है। जब आप प्रायश्चित करते हो और कुछ करते हो ना, तो वो उसकी अवधि छोटी हो जाती है भोगने की। तो उससे आप उस चीज में ना बंध के नहीं रह जाते फिर। अभी आप बंधे हुए हो, उस श्राप में बंधे हुए हो, और ये ऐसे ही काम करता है। वही समय पर वो एंटिटी आएगी, दूसरे समय पर दूसरी एंटिटी आएगी, फिर तीसरे समय पर तीसरी एंटिटी आएगी। जैसे 4-5 पहर होते हैं ना, इन 4-5 पहरों में अलग 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 अलग, फिर रात को जो अलग होएगी वो चलेगी, उसका टाइमिंग अलग होता है। तो कुछ टाइम के लिए जब वो, क्योंकि वो मौका ही नहीं देगी आपको संभलने का। एक एंटिटी हटेगी नहीं कि दूसरी एंटिटी का टाइम चालू हो जाएगा, तब तक वो परेशान करती रहेगी। इनका ऐसे ही चलता है। अब आपने पिछले जन्म में एक आत्मा को दुख दिया है, या दो को दिया है, तीन को दिया है, चार को दिया है, तो वो उसी तरीके से काम करेगी। अगर एक को भी दिया है ना, तो वो 24 घंटा आपका बांध लेगी। तो ये लगा लो कि आप 24 घंटे बंधे हुए हो, मतलब साल के 365 दिन बंधे हुए हो। वीक भी छोड़ो, 365 दिन बंधे हुए हो आप। अब करोगे क्या? इसमें क्या होगा? किसी ने ये बता दिया, मैं उपाय कर लेते हूँ, कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला इससे। प्रायश्चित बड़ा तगड़ा होता है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रायश्चित होता है। ये नहीं है आज मैंने उपाय बता दिया आपने कर लिया। मैं तो खैर ऐसे बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब तक डीपली नहीं जाऊंगी ना किसी की उसमें, तब तक मैं कुछ नहीं करवाती। क्योंकि ये उपाय से कुछ नहीं होता है। हकीकत ये होती है, उपाय कर लेने से कुछ नहीं होगा। फिर आपका मन वैसे ही हो जाएगा, फिर दोबारा वैसी वही चीज़ चालू होती रहेगी। अगर आप लगातार, जैसे आपको कोई परेशानी है, तो वो लगातार चलेगी। अब इसमें चेहरा बदल जाना, और ये चीज़ें देखना ना, बहुत बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें आप बालाजी भी चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हनुमान चालीसा कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हनुमान के व्रत कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। ये मैंने देखा है, इसमें ऐसा होता ही नहीं है। वो सोल आपकी वो बर्डन लेके चल रही है। हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे सोल वो बदलती है बर्थ। तो वो अंदर से तो हमारा वही हाल रहता है ना। सोल तो वही है, जब तक मोक्ष नहीं पाएगी सोल तो वही रहेगी ना। मोक्ष पाने के बाद सोल का कुछ होता है, ठीक है, फिर उसे दिव्य शरीर मिलता है मोक्ष पाने के बाद। लेकिन जब तक आप उस प्रायश्चित को नहीं करोगे, तब तक तो आपके साथ वही चीज़ चलती रहेगी, चलती रहेगी, निरंतर चलेगी। और तो वो अगर किसी ने उस दौरान, जैसे कोई किसी को लगता है ना कि वो कर रहा है या वो कर रही है, उसके करने से ऐसा हो रहा है, नहीं, किसी के करने से ऐसा नहीं होता है।
और इसमें मैं बता दूं, आपके पितृ भी कोई मदद नहीं करेंगे। पितृ आपकी मदद कर ही नहीं सकते, उनके पास वो पावर ही नहीं है, क्योंकि आपके कर्मों को धोने की पावर उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो क्या धर्म कर्म करके गए हैं, क्या नहीं करके गए हैं, कुछ पता नहीं है। जब उन्होंने खुद ही मोक्ष नहीं पाया, वो पितृलोक में बैठे हैं, तो वो आपको क्या गति दिलवाएंगे? उससे उपायों से कुछ नहीं होने वाला, मूर्तियों को पूजने से कुछ नहीं होने वाला, व्रत करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई ना कोई अड़चन डलती रहेगी, डरती रहेगी। ये आजकल बता रहे हैं ना, कई बैठ बैठ के, ये उपाय कर लो आपका ये हो जाएगा, वो उपाय कर लो आपका वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता इनसे। क्योंकि जो कर्म आप लेकर आए हो वो ही साथ चलते रहेंगे जब तक आप धोगे नहीं उन्हें। तो पहले अपने अंदर झांकना सीखो, और ये देखो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। सपने भी आते होंगे, तो उन सपनों को भी डिकोड करो, उन्हें देखो, उन्हें समझो कि ये क्यों आ रहे हैं। ठीक है। और ऐसे में आप गलत उसमें ही दिशा में ही जाओगे, जब तक आप उस श्राप को नहीं धोगे। तो जब तक वो श्राप नहीं धुलेगा तब तक यही चीजें चलती रहेंगी, लगातार चलेंगी। श्राप का देखो क्या असर होता है, कुलधरा का हल देखा है ना क्या हुआ है। तो वही हाल होता है इंसान का, नील बटा सन्नाटा। आप कुछ भी करोगे वो जीरो में आ जाएगा। अब कोई अपने ऊपर आपके कर्म ले भी रहा है, वो कुछ टाइम के लिए ले पाएगा, उसके बाद वो भी नहीं ले पाएगा, वो आपके कर्म नहीं धो सकता। ये तो यहाँ पर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंसान को कोशिश करनी चाहिए खुद से करने की। खूब चीज़ें होती हैं जिस पे चल रहा होता है ना कर्ज, उसके साथ बहुत कुछ होता है कि उसको पता लगता है। समझने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि उसे ऐसे सपने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं।